तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51 से लेकर अनुच्छेद 108 तक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होंगे उन्हें हम इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 50 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप उस क्लास को देख लेना और उसके नोट्स ज़रूर बना लेना। ठीक है, जितने भी मैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको कराऊँ उन्हें ध्यान से कर लेना और नोट्स बना लेना, बार बार रिवीजन करना। मैं दावा करता हूँ कि आर्टिकल का इनसे बाहर आपसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें आर्टिकल 51 के ए की, तो आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे तो आपका आंसर होगा 10, और आज वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो आपका आंसर होगा 11। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था तो आपका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, है ना। ये 11वां कौन सा मौलिक कर्तव्य है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, नेक्स्ट है कि ये 51 का ए किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तो आपका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा आर्टिकल 51 का ए जोड़ा गया था, है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। राष्ट्रपति जी के बारे में बताया गया है। ओके, उसके बाद है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि के द्वारा होता है तो आपका आंसर होगा एकल संक्रमणीय विधि द्वारा। ओके, उसके बाद है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 5 वर्ष होता है। देखिए, प्रश्न किस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में बताया गया है तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो आपका आंसर होगा 5 वर्ष का। इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, अब बात करें आर्टिकल 57 की, तो आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के प्रावधान के बारे में बताता है, प्रावधान करता है। ओके, पुनः निर्वाचन का प्रावधान किस आर्टिकल में है तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 57 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 60, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 60 यानी 60 राष्ट्रपति जी की शपथ के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति जी पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 61 में। ठीक है, आइए कुछ अन्य प्रमुख और मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। बात करें आर्टिकल 62 की, देखिए आर्टिकल 62 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः कितने महीने के अंदर भर जाना चाहिए तो आपका आंसर होगा 6 महीने के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है, यानी 63 में। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 यानी 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को बताता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है तो आपका आंसर होगा 5 वर्ष। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे कभी भी हटा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 67 का भी, ये बताता है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग को। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 67 के बी के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति को शपथ के बारे में बताता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति जी। देखिए, राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं तो आपका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति जी को। ओके, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति जी। ठीक है,
देखिए उसके बाद है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 बताता है राष्ट्रपति जी की क्षमादान शक्तियों के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति। प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप उसी से समझ जाओगे, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में प्रावधान किया गया है किसके बारे में? भारत के महान्यायवादी के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो आपका आंसर होगा MC शीतलवाड़। MC शीतलवाड़ ये भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 79 यानी आर्टिकल 79। ये किसके बारे में बताता है? भारत की संसद के बारे में, कि भारत की एक संसद होगी और संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। 2 अंग तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर दूंगा, तीसरा अंग आपको बताना होगा। देखिए आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 बताता है राज्यसभा की संरचना के बारे में। और ये जो राज्यसभा है ना, ये उच्च सदन माना जाता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन माना जाता है। आर्टिकल 81 यानी 81। आर्टिकल 81 बताता है लोकसभा की संरचना को। लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81। ठीक है, और ये जो लोकसभा है ना, ये संसद का निम्न सदन माना जाता है, संसद का निम्न सदन। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 83 और आर्टिकल 87। आर्टिकल 83 बताता है संसद का कार्यकाल। और संसद का कार्यकाल किन किन का कार्यकाल? संसद में राष्ट्रपति का कार्यकाल और लोकसभा का कार्यकाल और राज्यसभा का कार्यकाल। इन तीनों के, संसद के 3 ही अंग तो होते हैं ना, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये तीनों के कार्यकाल के बारे में जानकारी देता है। कौन? अनुच्छेद 83। ठीक है, आपसे प्रश्न इस टाइप से पूछा जा सकता है कि संसद का कार्यकाल किस अनुच्छेद के द्वारा किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है संसद के कार्यकाल का? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 83 में। उसके बाद है अनुच्छेद 87। तो देखिए अनुच्छेद 87 में क्या प्रावधान किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देते हैं। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 87 के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 93। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसे ध्यान से समझना और इसे याद भी कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मैंने जितने भी आपको अनुच्छेद कराए हैं ना, अगर अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं दावा करता हूँ आपसे। अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 बताता है लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। और अभी जो चुनाव हुए हैं वो 18वीं लोकसभा में, है ना। 18वीं लोकसभा के अगर आपसे अध्यक्ष पूछे जाएँ तो आपका आंसर होगा ओम बिरला जी। ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 100, आर्टिकल 107 और आर्टिकल 108। ठीक है, देखिए आर्टिकल 100 में संसद की गढ़ पूर्ति के बारे में बताया गया है कि संसद की गढ़ पूर्ति कैसे होती है। तो आपका आंसर होगा 10% के हिसाब से, 10% कह लो या 1/10 कह लो। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 इसमें किसका प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर होगा, इसमें बताया गया है साधारण विधेयक को। साधारण विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत बताई जाती है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 107 के तहत। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में किसका प्रावधान किया गया है? तो इसमें प्रावधान किया गया है संयुक्त बैठक का। और संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति जी। संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति जी। तो ये रही आज की इस क्लास के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है।